हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? अरे उमर भाई, ये बरेलवी जो है बात करना चाह रहा है। कौन बरेलवी? जमशेद जमशेद कादरी। जमशेद कादरी साहब? हाँ, दिल्ली का है। अच्छा, दिल्ली का है। हाँ, तो एक मेहताब रजा है, उससे मेरी पर्सनल पे बात चल रही थी, तो वो हमसे बात नहीं कर पा रहा है, तो वो किसी और को लेके आया था, ये जमशेद रजा को लेके आया। तो हमने उससे कहा कि भाई जी हम भी फिर किसी को ले रहे जब तुम किसी को ले रहे हो। तो कहने लगा जमशेद रजा कि ले लो किसी को, फिर देख लेंगे। हमने ले रहे, रुको भी। अच्छा, क्या देख लेगा अभी? पता नहीं क्या देख लेगा। ठीक है। ले कॉन्फ्रेंस पे। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। जी। आप जिस हाँ, हेलो जमशेद रजा। हाँ जी, बोलिए। चलो बात करो। कौन है? हेलो, उमर भाई। जी बताइए। हाँ, ये कौन है? जमशेद रजा है लाइन पे। मैं मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर पिछली बार की पिटाई भूल गए लगता है। नाम सुन के मत आया करो यार। चलो बताओ। आ गए? मौलवी हो? डरना शुरू कर दिए? तुम्हारी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मैंने डाली है। मेरी रिकॉर्डिंग डाली तुमने कहीं? हाँ बिल्कुल डाला है। कहाँ डाली है? गैर जरूरी बात करके कौन से क्यों चैनल पे डाली है? अपना डर छुपा रहे हो भाई? एक मिनट मुद्दे की बात करो पहले ना बात भाई। हाँ, पहले बात सुनो। दुनिया देवबंद में मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा जिसने मेरी रिकॉर्डिंग डाली होगी। तुमने कहाँ डाली है? बिल्कुल डाली है जमशेद साहब, बहुत डाली है। मैं लिंक भेज दूंगा। इस पे बात करना है क्या? लिंक डाला है कि नहीं डाला? अजीब आदमी हो यार। डर, तुम्हारा डर पहले ही जाहिर हो जाता है। देखो, ये उमर मेरा नाम सुन के इनकी हालत खराब हो जाती है। जमशेद रजा, तुमसे जो है चलो। जो है इल्म वाली बात नहीं होता। हाँ, इल्मी गुफ्तगू नहीं करेंगे आप। सुनिए सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह, सुनिए। इल्म वाली गुफ्तगू करनी है। सुनिए सुनिए। जमशेद अली कादरी सुन्नी हनफी बरेलवी खुदा की कसम खा के कहता है कि मैं किसी देवबंदी से नहीं डरता। पहली चीज। दूसरी चीज ये है, ये खुद मेरा फोन काट के भागा हुआ है। ये आया था गैरुल्लाह से मदद मांगने पे मुझसे बात करने। मैं फोन काट के भागा था? चल कसम खा ले। मोहतरम सुनो, मोहतरम की कसम सुन। हाँ, कसम खा। तूने अपने अकाबिर को मिश्री साबित करवा के फोन काट देखो तू फोन काट के भागा था या अल्लाह या मैं? हम रुको हम दोनों में जो फोन काट के भागा उस पर अल्लाह की लानत। आमीन बोल, आमीन बोल, आमीन बोल, सुम्मा आमीन। अब चलो मुद्दे पे आ जा। रिकॉर्डिंग भेज। अरे अब मुद्दे पे आ जा। तू, मुझे मालूम है तू डरा हुआ है मेरे से। परेशान मत हो। अगर तू डरा हुआ नहीं होता तो गैर जरूरी बातें करता नहीं है, मुद्दे पे आता। अरे यार जमशेद रजा, तुझे सब जानते हैं। तेरी हालत जो मैंने 3-4 आईडियो में खराब की है, तब से तू डरा हुआ है। तब से तू डरा हुआ है। रखते हैं 2-2 मिनट की टन रखते हैं। 2-2 मिनट की टन रखते हैं। मेरे बीच में ये नहीं बोलेगा, इसके बीच में मैं नहीं बोलूंगा। पहली शर्त। दूसरी शर्त ये है, अगर किसी ने बदसलूकी की, बदतमीजी की या किसी के अकाबिर के ताल्लुक से बेअदबी की, उसकी शिकस्त हो जाएगी। दूसरी शर्त। तीसरी शर्त ये है, अगर किसी किताब के बारे में ये बताएगा तो उसका हवाला पेश करेगा, उसका सफा नंबर बताएगा, किताब का नाम बताएगा और इबारत पढ़ के सुनाएगा। और तुम नहीं भेजोगे? और तुम पढ़ के नहीं सुनाओगे? सुनो, भेजने की बात तो दोनों की बातें करना। हमको क्यों खाली कह रहा? हम दोनों की बातें कर। अरे यार क्या? थोड़ा सुनने का मादा रखा करो। तुम सुनने का मादा रखो। लागू होती है। सुनो, जब बात होती है ना तो नेटवर्क काम नहीं करता है, हवाला जाता नहीं है जल्दी से। बस आपको किताब देखो अपना बहाना निकाल लिया ये जनाब ने। ये इसके ऊपर ये शर्त नहीं लागू होगी, हमारे ऊपर खाली लागू होगी। मैं तो कह रहा हूँ मेरे पे भी लागू होगी। इसके यहाँ इसकी तरफ नेटवर्क नहीं रहता, इसके लिए लागू नहीं होगी। ये सिर्फ मेरे ऊपर लागू होगी। हमारे यहाँ नेटवर्क बहुत रहता है। ये बात मैंने बोली कि जो शर्त तुम्हारे पे लागू होगी मेरे पे नहीं होगी। अभी तुमने मुझे ही बोला था ना कि मुझे बोले ना, तुम दोनों को तो नहीं बोले, मुझे ही बोले ना कि इनके ये अगर बोलेंगे
तो ये किताब देना पड़ेगा, किताब पढ़ना पड़ेगा, सफर नंबर का बताना पड़ेगा। ये तुमने आमीन, तुमने मुझे ही बोला है, आमीन तुमने मुझे बोला है। अब सुनो, मैंने ये बोला कि जो हवाला पेश करा जाएगा, ऐसा नहीं, मुझे बोला जब ये हवाला पेश करेंगे तो ये किताब नाम पढ़ेंगे, हवाला पढ़ेंगे, मुझे बोले बनाया ना, तब मैंने कहा कि भाई हम दोनों के लिए होगा कि मेरे लिए होगा। यार ये बड़बड़ाएगा, ये बात नहीं करेगा। मैं कह रहा हूँ जो उसूल तुम्हारे लिए बनाया वही उसूल मेरे पे लागू होता है, ठीक है? चलो चलो, मैं समझ में आई? मौजू मैं बताऊं कि तुम बताओ? मौजू है देवबंद के 4 अकाबिर काफिर है, मैं साबित करूंगा। तो यानी तुम मेरे मौजू पे कभी बात करने पे राजी नहीं होगा। ये जितनी बार बात किया है अपने कभी अकाबिर पे बात ही नहीं किया। चल भाई चल, रिकॉर्डिंग चल ठीक है, पिछली बार तू अपना मौजू लेके आया था। चल ठीक है, चल ठीक है। अल्लाह से मदद मांगने पे मुझे बात करनी है। मैं थोड़ी लेके आया था, तूने लेके आया था और तू उस पर पिटाई हुई है, भाग गया था। काज़िमीन आमीन बोल। लानतुल्लाह नहीं होता है, लानतुल्लाह ही होता है गामड़। लानतुल्लाह ही होता है, लानतुल्लाह नहीं होता है। जब अरबी पढ़ा है, अरबी ग्रामर पढ़ा है, हाँ अरबी ग्रामर पढ़ा है, हाँ? अरे यार भाईजान देखो ये लबाजी करेंगे। अरबी ग्रामर पढ़ा लिखा है नहीं है, लानतुल्लाह बोलता है। मुजाब इलैह क्या मफूल भी बना रहा है ये डायरेक्ट लानतुल्लाह कह रहा है। उससे पहले कोई जुमला होगा, नज अल का जुमला होगा तब वो मफूल भी ही बनता है लानतुल्लाह। और यहाँ ये डायरेक्ट बोलता है मुजाब इलैह को लानतुल्लाह। इसको देखो, इतनी अरबी दानी इसकी इतनी हालत खराब है। बात करेगा। जमशेद दादा, उसूली बात करो, फजूल बात न करो। जो काम की बात है वो बात करो। फजूल बात को चलो किस पर इबारत पे जिस पर इतराज हो पेश करो। बताएगा 2 मिनट की टर्न होगी, 2 मिनट टाइम देख करके सामने वाले को रोक दिया जाएगा। चलो आप इबारत पेश करो। किस इबारत पे इतराज है? पहले खामोश हो जा। इबारत पेश करो। चलो इतनी बड़ी बात है, टाइम खराब मत करो। बार बार वही बात बोल रहे हो। 2 मिनट हो गया, तुमने बोल दिया। चलो ये उसूल नहीं बनाने दे। इबारत पेश करो। उसूल बता दिया, कितनी बार बताएगा? 2 मिनट के बीच में अगर अरे ठीक है, बोल दिया ना, 4-5 बार हो गया। 2 मिनट चिल्ला रहा है, वही बात। इबारत पेश कर। बदतमीजी पे आ गए। अरे यार इबारत पेश करने बोल रहा हूँ, बदतमीजी हो गई। हाँ चलो सुनो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 मिनट मेरा देखो भाईजान, टाइम देख लेना, बीच में नहीं बोलेगा ये, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन इकराम, जैसा कि मसलके बरेलवियत यानी मसलके आला हजरत में देवबंद के 4 अकाबिरों के ऊपर जो कुफ्र का फतवा है, मनशक्का फी कुफ्र ही व अजाब ही फ़कत कफर, जिसमें सबसे पहले आता है रशीद अहमद गंगोही, खलील अहमद अम्बेडवी, रशीद अहमद गंगोही, खलील अहमद अम्बेडवी, अशरफ अली थानवी और कासिम नानोतवी। रशीद अहमद गंगोही की पहली किताब जिसका नाम है फतावा रशीदिया, जिसके अंदर वो लिखता है कि अल्लाह झूठ बोलने पे कादिर है, कहते कुदरत किस्बे बारी ताला है, और कुरान का हवाला देता है हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, कि अल्लाह हर एक चीज़ पर कादिर है। दूसरी इबारत हिफ्जुल ईमान की, कि जिसमें अशरफ अली थानवी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को जानवर पागल से तशबीह दी, और तशबीह देने के बाद जब इससे सवाल किया गया इन्हीं के इज्तमे में, सहारनपुर के इज्तमे में, जब इनके मुर्तज़ा हसन चांदपुरी ने सवाल किया कि तुमने इस तरीके की कोई इबारत लिखी है, तो वहाँ झूठ बोल देता है और ये बात वस्तुल बनान में लिखी है। कहता है कि लिखना तो छोड़ो, मेरे तो जहन से भी नहीं गुजरी, क्योंकि वहाँ इज्तिमा था, इज्तिमा में लोग ज़्यादा थे, तो वहाँ झूठ बोल गया ये। और मुर्तज़ा हसन चांदपुरी की किताब, मुर्तज़ा हसन लिखता है कि जिस तरीके से आला हजरत ने इनकी इबारत को समझा, अगर कुफ्र का फतवा ना देते तो खुद काफिर हो जाते। तीसरी किताब तहजीरुन नास, जिसमें इसका अब्बा लिखता है कि बिल फर्ज वादे ज़माना नबी, अगर कोई नबी पैदा हो जाए तो खातमुन नबी में कोई फ़र्क ना आएगा, और हुजूर को आखिरी नबी मानना आवाम का ख्याल है। चौथी किताब तज़किरतुल रशीद, जिसके अंदर हुजूर के इल्म को जानवर से तशरीह दी गई है। तो इन 4 किताबों की बुनियाद पर मन शक्का फी कुफ्री व अज़ाबी फ़कत कफर का फतवा 250 से ज़ायद उलमा ने लगाया जी, और इनके कुफ्र में जो शक करे वो भी काफिर है। ये हमारे मसलके आला हजरत का अकीदा है। अब ये इस 4 किताब में से किस किताब का डिफेंस करेंगे ये बताएंगे। वक्त हो गया। देखिए जनाब, इसकी हर बड़ाहट समझ में आ गई जनाब की।
ये 4 किताब की बात कर रहे हैं, किसी एक मुद्दे पे आ ही नहीं रहे, जबकि इनको एक चीज पर एतराज करना चाहिए था। और इन्होंने कई झूठ बोले हैं, कई मिक्स करके झूठ बोला है। पहला झूठ ये है कि ये कह रहा फतावा रशीदिया में लिखा है कि अल्लाह ताला झूठ बोलने पर कादिर है। ये इबारत ये भेजकर ये लफ्ज दिखा दे। और आखिर में ये कहा है कि फतावा रशीदिया में लिखा है कि अल्लाह के रसूल का जो इल्म है जानवरों पागलों का है, तो फतावा रशीदिया में कहाँ लिखा है ये जनाब दिखा दें। इनकी हड़बड़ाहट यहीं पे समझ में आती है कि इनको इबारत भी नहीं समझ में आ रही है, किताब का नाम भी लेना नहीं आ रहा है। और एक अल्फाज इन्होंने कहा इज्तमे। ये कौन सा अल्फाज है इज्तमे भाऊ? इज्तमे में उन्होंने बोला था। मैं इनसे कहता हूँ, इन्होंने जो झूठ बोला है कि फतावा रशीदिया में लिखा है कि अल्लाह ताला झूठ बोलने पर कादिर है, और फतावा रशीदिया में ये भी लिखा है कि अल्लाह का जो इल्म है वो जानवरों पागलों जैसा है, नौजुबिल्ला। ये दोनों चीजें ये पहले उस स्कैन भेजें। इनका वसूल है कि ये स्कैन भेजेंगे, फिर उसके बाद इबारत पढ़ेंगे। तो आप जनाब स्कैन भेजें और इबारत पढ़ें। चलिए, टाइम हो गया। सामने ग्राम देख लीजिए, इसको कहते हैं मारे घुटना फूटे सर। मैंने पहली किताब फतावा रशीदिया का हवाला दिया, दूसरा हिफ्जुल ईमान का दिया। इनके कान में क्या है अल्लाह जाने, कान में तेल डालते हैं नहीं डालते हैं अल्लाह जाने, कौन सा सुर फूका इनके देवन के आलिम ने, उनको सुनाई नहीं देता। मैंने दूसरी किताब का नाम हिफ्जुल ईमान लिया, जिसके सफ़ा नंबर 15 पे लिखा है कि किसी ने इससे सवाल किया कि क्या अल्लाह के रसूल आलिमुल गैब है, तो जवाब देता है आपकी ज़ाते मुक़द्दसा पर इल्मे गैब का हुक्म किया जाना बकौले ज़ैद दरियाफ्त तलब अम्र ये है कि इस गैब से मुराद बाज गैब है या कुल, और अगर बाज़ उलूम में गैबिया मुराद है तो उसमें हुजूर ही की क्या तखसीस। ऐसा इल्म तो जानवर पागल मजनू हैवानात को हासिल है, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। दूसरी इबारत फतावा रशीदिया में लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला के कुदरत में क़िज़्ब दाखिल है। क्या लिखता है? कहते कुदरत क़िज़्ब बारी ताला है, सफ़ा नंबर 48। ठीक है, फतावा रशीदिया। हवाला गलत साबित करने वाले को 1 लाख का इनाम, और अगर मैं हवाला गलत साबित करूं तो अल्लाह जहन्नम के निचले तबके में मुझको डाले, नहीं तो इसको डाले। आमीन। चलें आगे। तीसरी, अब देखिए इसमें दोनों किताबों के नाम गलत बताए। मैंने फतावा रशीदिया का नाम लिया था और हिफ्जुल ईमान का नाम लिया था। ये इतना पागल हो गया बौखला गया तो किताब का नाम ही याद नहीं। और दोनों किताब के हवाले मैंने दे दिए, सफा बता दिया, और अल्लाह की कसम खा के लानत भी भेज दी। ठीक है। और ये कहता इज्तिमा। अब ये तो जाहिल, इज्तिमा को इज्तिमा ना कहूँ तो क्या कहूँ? सहारनपुर में इज्तिमा होता है 15 दिन का, तो उसको क्या बोलते हो? हम तो उसको नौटंकी कहते हैं, क्योंकि वो कुरान हदीस से साबित ही नहीं है। तुम ऐसे ही हंसते रहो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो खिलखिला के बार बार हंसता है वो मुनाफिक की अलामत है, ईमान कमजोर हो जाता है। चलो मैं यहीं पर तुम्हें टाइम देता हूँ। इन 4 किताबों में से तुम किस पर बात करोगे, तुम पर छोड़ा मैंने। और ये पहली टर्न पे भी मैंने बोला था कि इन 4 किताबों में तुम किस पर बात करना चाहोगे, वो तुम्हें इख्तियार दिया। किताब का नाम, सफ़ा नंबर मैंने बता दिया। ये देखो, ये जनाब इतना बौखिलाया है कि हदीस रसूल पर झूठ बोला, अल्लाह के रसूल पर। अभी तेरा टाइम हो गया। इन्होंने अभी ने कहा ना कि हो गया तुम्हारा टाइम। सुनो, हो गया तुम्हारा, हो गया 2 मिनट। तुम कौन हो बोलने वाले? 49 पे 20 वाले हकम से बोला। नहीं गलत बात है। जब हम गलत करेंगे तब बीच वाले बोलेंगे, हम गलत करेंगे तब बीच वाले बोलेंगे। ये हमारे बीच में बोलकर अपनी शिकस्त तस्लीम कर लिया है जनाब ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर लिया है। ठीक है, अभी इन्होंने अल्लाह के रसूल पर झूठ बोला है। सुनो, हाँ मेरे अभी तुम्हारा टाइम नहीं हुआ, खामोश हो गया 49 पे तुमने बात किया है, 52 हो गया, 3 मिनट हो गया। ये 3 मिनट तुमने लिया है, 3 मिनट लिया है भाई। ये ऐसे ही करेगा, ये ऐसे ही करता है। 1 नंबर का झूठा, 1 नंबर का झूठा है। सुनिए ये जमशेद रजा कादरी साहब ने अल्लाह के रसूल पर झूठ बोला है, और ये कहा है कि बार बार हंसना ये मुनाफिकत की निशानी है। ये हदीस बतावें कि कौन सी हदीस में ये लिखा है। ये सरासर अल्लाह के रसूल पर इन्होंने झूठ बोला है। दूसरा झूठ इन्होंने खुद कबूल किया है। पहली ऑडियो में इन्होंने कहा कि फतावा रशीदिया में लिखा है कि अल्लाह झूठ बोलने पर कादिर है। जब मैंने इनसे हवाला मांगा
तब इन्होंने देखो अपने अल्फाज बदल दिए हैं कि फतावा रशीदिया में है कि अल्लाह किस में बारी ताला पे कादिर है। तो इन्होंने देखो कई झूठ बोले हैं और इन्होंने अभी एक हवाला नहीं दिया है उस पर। पहली बात है ये खुद घबराया हुआ है। इनको मैंने कहा कि पहले तुम कोई मौजू बताओगे या मैं बताऊं, तो ये बोले कि नहीं ये बताएंगे। तो ये चार चीजों पे लेके आ रहे हैं कि किसी एक चीज पर ये टिक के बात नहीं कर रहे कि इस चीज पर इनको एतराज है। मैंने कहा भाई तुमको किस चीज पर एतराज है, तो पहले एक चीज किताब पर एतराज करते, उसका जवाब लेते, जब उस पर बात खत्म हो जाती तो दूसरी किताब पे आते। मगर इन जनाब की घबराहट समझ में आ रही है, कभी कुछ भी बात बोलते हैं और इज्तिमा का नहीं कर रहे हैं, इज्तमे, इनकी आइडिया सुन लेना, बोलते हैं इज्तमे हुआ है। और आखिर में इन्होंने कहा है कि फतावा रशीदिया में लिखा है कि अल्लाह के रसूल का जो जैसा इल्म है वैसे जानवरों पागलों का है, कोई भी आइडियो इनकी सुन सकता है। इन्होंने ये झूठ बोला है और कोई भी शुरुआत में पहली आइडियो में ये सुन सकता है। ये देखो मेरे टाइम पे बोला ये मेरे टाइम पे बोलने का नहीं, मेरे टाइम पे मत बोलो। मैं 53 पे मैंने शुरू किया है, तुम 20 में बोल रहे थे। 53 पे शुरू किया, अभी 54 हुआ है। 53 पे शुरू किया है, अभी 54 हुआ है। तुमने बोल देखो यार गलत बात ना। शमशेद कादरी साहब आप अपनी शिकत खुद तस्लीम कर रहे हैं। हाँ खत्म कहाँ हुआ, तुम 53 तक मेरे साथ बोलते रहे हो, मुझे बोलने का मौका नहीं दिए। चलो एक इबारत पर इतराज पेश करो, एक पे चलो। सामने इकराम हमारा एक शेर है कि ना ये तलवार उठेगी ना ये खंजर तुमसे, क्योंकि बाजू मेरे आजमाए हुए। सामने इकराम देखिए, पहली टर्म में मैंने ये कहा फतावा रशीदिया और हिफ्जुल ईमान। कोई भी इस रिकॉर्डिंग को सुन ले, इतना बड़ा झूठा कज़्ज़ाब आदमी है, लानत अल्लाह अल काज़िमीन, उसमें अल्लाह की लानत हो। चलिए आगे चलिए। दूसरी चीज ये है कि मैंने इसको इख्तियार दिया कि 4 किताबों में इसको किस पे महारत हासिल है, ये मुझसे बात करे। अब ये भाग रहा है, मैं नहीं भाग रहा, मैंने तो इसको इख्तियार दिया। भाईजान मैंने इसको इख्तियार दिया या नहीं दिया? हाँ बिल्कुल। हाँ पहले टर्म में ही मैंने इसको इख्तियार दे दिया था कि 4 किताब में तेरे को किस पे महारत हासिल है, तो उस पे मुझसे बात कर। चल मेरे से तूने पूछा कि तू किस पे बात करना चाहता है, तो मैं तेरे से बताता हूँ, मैं तेरे से बात करता हूँ। चल आजा हिफ्जुल ईमान की इबारत पे बात करते हैं, सफ़ा नंबर 15। और तूने कहा कि इज्तमा और इज्तमा, ठीक है, जबकि मैंने कहा सहारनपुर तेरे बस्तुल बनान किताब सफ़ा नंबर 55 पे ये बात लिखी हुई है कि तेरे मुर्तज़ा हसन चांदपुरी ने सवाल किया अशरफ अली थानवी से कि इस तरीके की इबारत जो तुम पे कुफ्र का फतवा लगाया तुमने लिखी है, तो वो कहता है लिखनी तो छोड़ो, मेरे तो जहन से भी नहीं उतरी। तो मुर्तज़ा हसन चांदपुरी लिखता है कि जिस तरीके से आला हजरत ने इनकी इबारतों को समझे कुफ्र का फतवा दिया, वो ना लगाते तो खुद काफिर हो जाते। और यही बात अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब मलफूजात हकीमुल उम्मत में लिखी है। तीसरी चीज, अच्छा अब आगे चलते हैं। अब मैं इसमें मुझे इख्तियार दिया, मैं हिफ्जुल ईमान की इबारत पे से बात करता हूँ। और हो गया टाइम आपका, हो गया 56 हो गया, हो गया टाइम, हो गया टाइम यार तुम्हारा। एक तो मेरे टाइम पे बोलते हो, अपने टाइम पे भी बड़बड़ करते। ये देखिए जमशेद रजा, सुनिए यार खामोश रहो। जब तुम्हारा टाइम खत्म हो गया तुम इज्जत से हट जाया करो ना भाई, इज्जत से हट जाया करो ना। तुम मेरे टाइम पे 1 मिनट नहीं बोलता, तुम आ जाते हो यार। अभी मेरा 1 मिनट ले लोगे, फिर बोलोगे कि हो गया मेरा टाइम। चलो ठीक है, तुम अपने टाइम पे खामोश हो जाओ ना यार। तुम्हारा हकम खामोश क्यों है? अरे तुम्हारा हकम की क्या बात कर रहे हो? बोलेंगे रुको, जब वक्त अरे यार ये ऐसे ही है, डरा हुआ है आदमी, ये इसकी हालत खराब है बेचारे की। नहीं हुआ, देखो बड़बड़ कर रहे हो यार। 54 पे तुम बोले, 56 पे हो गया, अभी 57 हो रहा है, अभी 57 पे मेरा शुरू हो रहा है। सुनो 57 पे हो रहा है। उस पर अल्लाह की लानत हो। आमीन, तुम पर अल्लाह की लानत हो। चलो तुम पे अल्लाह की लानत हो गई। चलो जिसने मुझे 2 मिनट पहले रोका, अल्लाह की लानत हो उस पर, बेशुमार लानत हो। तुम पर लानत हो गई है आमीन। चलो अब वो तुम्हारी मेरी बारी है। देखो उसको सामने लाओ। हेलो भाई, अरे तुम्हारे बस की बात नहीं है जमशेद रजा, तुम्हारी हालत खराब है। तुम्हारा क्या है, तुम खाली टाइम ये कालिदा अपने टाइम पे बोलता, हम खामोश रहते हैं। जब मैं बोलने शुरू होता हूँ इसकी ऐसी डर की हालत खराब हो जाती है।
मेरी आवाज सुनते ही इनको कपकपी आ जाती है, पता नहीं क्यों। नूर अहमद, सुनो मेरी बात सुनो यार, कपकपी। नूर अहमद, इनका 2 मिनट का टाइम होगा तो तुम देखो यार, 58 हो गया है, अभी तक मुझे बोलने नहीं दिया है। 58 हो गया, 2 मिनट बोलने नहीं दिए, 2 मिनट हो चुका मगर बोलने नहीं दिया है। करो खामोशी से। खामोशी रहो यार अपने टाइम पे। दूसरे 2 मिनट से पहले बोलना पड़ेगा। ये देखो, नहीं 2 मिनट से पहले नहीं बोला। बात करनी हो बात करो खामोशी से, जो इतराज करो। खामोश रहो जमशेद रजा साहब, खामोश रहिए, खामोश रहिए। तुम खुद अपनी उसूल से शिकस्त खुद खा रहे हो। खामोश रहो, बात करिए इसको, खामोश रहो यार। तुम यार इतना डरते क्यों हो जनाब, क्यों डरते हो इतना? नूर अहमद कहाँ हो, बोलोगे कुछ? हाँ हेलो, हाँ, जमशेद रजा साहब, हेलो। अब जमशेद रजा के हम उससे बात करो ना। हेलो, बोलो ना। नूर अहमद, अरे बोलो यार। ये जमशेद रजा साहब का देखिए, मैंने कहा किस इबारत पर एतराज है, तो ये जनाब तो कोई एतराज बता ही नहीं पाए अभी तक। यहाँ वहाँ की बात कर रहे हैं। इनको अगर हिफ्जुल ईमान की इबारत पर एतराज है तो हिफ्जुल ईमान की इबारत पढ़ते और उस पर एतराज करते। कहाँ चले गए? फला फला बस्तुल बनान फला फला की इबारत करने लगे। एक चीज पर ये बेचारे एक चीज पर इन्होंने अभी इतना देर हो गई है मगर एक भी एतराज इन्होंने पेश नहीं किया है। ठीक है, देखो मेरे अभी बोलो मत यार, मैं बोल रहा हूँ तो क्यों बोल रहे हो तुम मेरे टाइम पे? मेरे टाइम पे क्यों बोल रहे हो? नूर अहमद, अरे यार जब तुम लोग में बात हो रही है, एतराज तुमने रख दिया, अब हकम को बीच में लाने की क्या जरूरत है? हकम को टाइम देखना है, हकम को टाइम देखना है। टाइम देख ही रहे, तुम क्यों में बोल रहे हो? जब टाइम हो जाएगा हम खुद दे देंगे। 2 मिनट हो गए। तुमने कुछ बोला? खामोश रहो। अच्छा तो बोलेंगे बीच में। हाँ, खामोश रहो यार। बोलेंगे जब 2 मिनट। अरे खामोश रहते नहीं, मुझे बोलने ही नहीं देते यार। मेरे टर्म पर ये बड़बड़ करने लगते हैं। चलो इनका 2 मिनट से यहाँ से शुरू होता है। चलो चालू करो। चलो स्टार्ट। हाँ 4 बज रहे हैं, 4:02 पर इनका वक्त खत्म होगा। चलिए जनाब, ये देखो जमशेद रजा कादरी साहब ने अभी तक किसी भी इबारत पर एतराज नहीं किया, खाली हिफ्जुल ईमान का नाम लिया है। इनको तो चाहिए था कि हिफ्जुल ईमान पर जो इबारत पर एतराज है वो इबारत पूरी पढ़ते और उस पर अपना एतराज बताते और ना इधर उधर की बात पर जाते। ठीक है, इधर उधर की बात कर रहे हैं। देखो अब इन्होंने कहा कि ऐसे बीच बीच में हंसना ये अल्लाह के हदीस में मुनाफिकत की निशानी है। तो पहली बात तो ये अल्लाह के रसूल पर इन्होंने झूठ बोला और ये अपने ही फतवे से मुनाफिक बन गए जनाब, ही कर रहे हैं। तो ये हाल है इनका। इन्होंने अभी एक भी एतराज पेश नहीं किया है, ना हिफ्जुल ईमान की इबारत को पेश किया है, हमारे व्हाट्सएप पे नहीं भेजा है। जबकि इन्होंने उसूल बनाया था कि जो भी इबारत पर एतराज होगा वो व्हाट्सएप पे भेजेगा और किताब का नाम लेगा, इबारत पढ़ेगा और उस पर क्या एतराज होगा वो भेजा जाएगा। तो इन्होंने शुरू में उसूल बना लिया था। ठीक है, तो ये देखो मेरे टाइम पे ये बार बार बोल रहे हैं। इन्होंने कहा था उसूल में कि जो किसी के बीच में बोलेगा उसकी शिकस्त मानी जाएगी। तो जनाब अपने ही वसूल से अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया है, तो ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। इनके वसूल से इनको शिकस्त हो गई है। ठीक है, तो जनाब के पास अभी भी डर लगा हुआ है कि ये अभी तक उस इबारत को पेश नहीं कर पाए जिस पर इनको एतराज है। इस जनाब को उस इबारत पे बात कर ही नहीं रहे, इधर उधर की बात कर रहे हैं। चलिए, सबसे पहले अल्लाह की बेशुमार लानत हो झूठों पर। आमीन बोलना भाईजान जरा। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। हाँ, मैंने शुरू में ये उसूल बनाया था कि जिस किताब को आप रखेंगे उसका सफ़ा नंबर बताएंगे और किताब बताएंगे, क्योंकि जब बात होती है तो ऑनलाइन में किताबें ट्रांसफर नहीं हो पाती है नेटवर्क की वजह से। पहली चीज इसने झूठ बोला। और दूसरी चीज ने बोला कि इबारत पढ़ के नहीं सुना। भाईजान मैंने कितनी बार इबारत पढ़ा? 2 बार, 2 बार इबारत पढ़ा मैंने। ठीक है, नूर अहमद भाई बोल रहे हैं, नूर अहमद भाई। हाँ, तीसरी चीज ये कि इन्होंने कहा कि अभी तक इन्होंने अपना एतराज खुल के नहीं रखा। मैंने शुरू में एतराज खुल के रख दिया, मन शक का फी कुफ्र ही वाजा भी फकत कफर।
और हिफ्जुल ईमान सफ़ा नंबर 15, किताब का नाम भी बताया, सफ़ा नंबर भी बताया, और ये भी बताया कि अगर हवाला गलत साबित हो या मैं गलत हवाला पेश करूं तो अल्लाह की मुझ पर लानत हो। आमीन भी बोला था मैंने, बोला था कि नहीं बोला था? बेशक। बेशक। अब ये तीनों चीजों में झूठा साबित हुआ। अब मैं फिर इससे एतराज कर रहा हूँ, हिफ्जुल ईमान की इबारत कुफरिया इबारत है, सफ़ा नंबर 15 हिफ्जुल ईमान। इबारत ये है कि आपकी ज़ाते मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना बकौले ज़ैद। पूरी इबारत पढ़ो, पूरी। गैब से मुराद, खामोश हो जा, बीच में बोल गया ये। पूरी इबारत पढ़ो, पूरी। नहीं, इबारत गलत पढ़ोगे तो बीच में बोल सकते हैं। पहले सवाल पढ़ो, जवाब बाद में पढ़ो। बीच में बोल गया ये, इसकी शिकस्त हो गई, इसने कबूल कर लिया था पहले। इससे पहले तो तुम्हारी शिकस्त हुई है, तुमने वसूल बनाए, हमने तो कहा भी नहीं। चलिए सुनिए। ज़ैद ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब है, तो इसका जवाब देखो, इसमें झूठ बोला। देखो, इबारत से ही झूठ बोल रहा है, फिर भी इबारत गलत पढ़ रहा है। इबारत पर सही पढ़, इबारत फिर बीच में बोल गया ये। इबारत सही पढ़ है, बीच में नहीं बोलना हो। इबारत गलत पढ़ रहा है, वो बोल रहा हूँ। अगर मैं हवाला गलत पढ़ूँ तो अल्लाह की लानत हो मुझ पर, नहीं तो आमीन आमीन सुम्मा आमीन। खामोश हो जा, आमीन। खामोश हो जा। बोलना है। हाँ, सवाल पढ़ो। ज़ैद ने सवाल किया कि क्या अल्लाह के रसूल आलिमुल गैब है? फिर झूठ बोला ये। अल्लाह की लानत है इस पर, ये खुद अपने ऊपर लानत कर रहा है गलत इबारत पढ़ के। एक मिनट रुक जा। ज़ैद ने सवाल क्या वो बता। वो इबारत पूरी अच्छे से पढ़। हाँ, इबारत पढ़ रहा हूँ। बिल फर्ज बादे जमाना नबी, सुन बे, इबारत सुन। अल्लाह के सवाल पढ़, सवाल ताल्लुक से सवाल पढ़। सवाल किया गया कि क्या अल्लाह के रसूल आलिमुल गैब है? आलिमुल गैब है, बस इतना सवाल है। देता है अल जवाब। ये देखो, झूठा अल जवाब भी नहीं लिखा है, इतना बड़ा झूठा मक्कार है। ये सवाल भी गलत पढ़ रहा है, जवाब भी गलत पढ़ रहा है। ये सवाल भी गलत पढ़ रहा है, जवाब भी गलत पढ़ रहा है। इसके पास किताब नहीं है। ये देखो, सवाल भी गलत है, जवाब भी गलत है। सवाल सही पढ़, सवाल सही पढ़, सवाल सही पढ़। अरे सवाल पढ़, सवाल पढ़, सवाल पढ़, सवाल। ये देखो सवाल। अगर ये सवाल गलत हुआ तो अल्लाह की लानत। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। इबारत सवाल भी गलत, जवाब भी गलत। ये देखो, ये जमशेद रजा कादरी एक नंबर का झूठा मक्कार है। जब इबारत पढ़ना नहीं आता इसको, जनाब सामईन, इनको देखो, इबारत पढ़ना नहीं आता जमशेद कादरी को, और बड़ी बड़ी डींगे मारता है। उर्दू इबारत पढ़ना नहीं आता। इबारत पढ़ो, इबारत। सुनो। हाँ, इबारत पढ़। भाई सुनो, रजा भाई। जी। मैं इनको चैलेंज करता हूँ, ये इबारत पढ़ के सुनाए। चल बे सुना। चैलेंज नहीं कर, तू इबारत पढ़। तू चैलेंज क्या करेगा? तुझे इबारत नहीं पढ़नी आती है तो मेरे जरिए तू इबारत जानना कोशिश करेगा। ये बता कि तू इबारत नहीं पढ़ सकता, फिर मैं पढ़ता हूँ। हाँ, चैलेंज मत कर, कबूल कर, तू इबारत नहीं पढ़ सकता। इबारत नहीं पढ़ सकता, ये तूने कबूल करना है, उसके बाद मैं पढ़ता हूँ। इबारत पढ़। हाँ, इबारत पढ़ूंगा, तू कबूल कर, तू इबारत गलत पढ़ा है, तो इबारत नहीं पढ़ सकता। अल्लाह की लानत हो जिसने इबारत गलत पढ़ा है। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। तूने इबारत गलत पढ़ी, अपने ही ऊपर अल्लाह की लानत कर रहा है ये जनाब। ये अपने ऊपर। इबारत पढ़, चल सवाल पूरा पढ़ अच्छे से। इबारत पढ़, सवाल पढ़। एक काम करो जमशेद रजा, आप जो है पर्सनल पर इबारत नूर अहमद के मुंह पे इसके मुलाजिम ने इबारत भेजिए, से पढ़िए। ये गलत तरीका आप इख्तियार कर रहे हैं। इसने गाली को दीजिए, खुद इबारत नहीं पढ़ेगा, इसको मालूम। जैद ने क्या सवाल किया था बता दो जरा। इबारत पर्सनल पर भेजो, फिर पढ़ो। रजा भाई सुनो। हाँ, जब कोई ये दावा करता है कि सामने वाला वो चीज सही नहीं पढ़ता है, तो जवाब दावा में उसको उस चीज को सही पढ़ के सुनाना होता है, सामने वाले की शिकस्त हो जाती है।
सही बात। तो मैं इसको ये चैलेंज कर रहा हूँ, अगर मैं इबारत गलत पढ़ रहा हूँ तो तू इबारत सही पढ़ के मेरी चैलेंज मत कर, कबूल कर, तुझे इबारत पढ़नी नहीं आती है, फिर मैं पढ़ता हूँ। इबारत पढ़ के नहीं तू ये तू इबारत गलत पढ़ रहा है, तुझे अरबी तो दरकिनार, तुझे उर्दू तक नहीं आता है। चल सवाल पढ़, सवाल जैद का सवाल क्या है? नूर अहमद के मुंह पे काली। जैद का सवाल क्या है, जरा पढ़। नूर अहमद के मुंह पे उसके मुनाजिर ने काली तोड़ दी। जैद का सवाल क्या है, जरा सवाल पढ़। जैद का सवाल है कि अल्लाह के रसूल आलिमुल गैब है क्या नहीं? चल तू पढ़ के सुना, अब तू पढ़ के सुना। बोल। जैद का सवाल है कि अल्लाह के रसूल आलिमुल गैब है, तुम मानते हो अल्लाह के रसूल के लिए आलिमुल गैब? पहले सवाल पढ़ के सुना, सवाल पढ़ के सुना, सवाल पढ़ के सुना। अरे यार मजा आ गया। किस गामड़ को लेके आए यार मुनाजरा करने? सुनो सुनो, जिसको पढ़ना नहीं आता। तेरा काबिल था हाँ। कि सवाल हो रहा है, आलिमुल गैब का जवाब दे रहा है। अच्छा वो ये तेरा आला हजरत बेवकूफ था, हमको नहीं मालूम था। अच्छा हुआ बता दिया तुमने। तेरा आला हजरत फाजिल बरेलवी ये बेवकूफ था, मालूम था कि वो हजरत नाजुल पे तहकीक करता था। ये सवाल कहता है अभी तूने बदतमीजी खुद किया है, और तूने पहले शराइत में रखा है कि जो अकाबिर की बदतमीजी करेगा उसकी शिकस्त है। ये खुद ही बदतमीजी करके शिकस्त तस्लीम कर लिया है अपनी, दो बार शिकस्त तस्लीम किया है। ठीक है रजा भाई सवाल हुआ। ये देखो ये सवाल है जैद का, मैं पढ़ देता हूँ, तुम्हारे बस की बात नहीं है, इधर चलो। ये कह रहा है जनाब कि जैद कह रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु आलिमुल गैब है। ये ऐसा सवाल है। अबे गामड़ सवाल, जैद सवाल कहता है कि इल्म गैब की दो किस्में हैं। ठीक है, एक बिज़ात उस माना कर आलिमुल गैब, खुदा के सिवा कोई नहीं हो सकता। ठीक है, और एक बवास्ते इस माने कर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब थे। जैद का इस्तिदलाल और अकीदा और अमल कैसा है? सवाल ये है, और ये गामड़ कहता है कि जैद कहता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब है, ये ऐसा बोलता है। रजा भाई अगर इसने ये सवाल इसमें दिखा दिया, मैं शिकस्त लिख के दूंगा, नहीं तो इसे शिकस्त लिख करके देगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो शिकस्त तस्लीम करेगा, यही सवाल मैं दिखा दूंगा जो मैं पढ़ा हूँ। ऐलान कर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐलान कर यहाँ पे ऐलान कर। अरे घामड़ कही के, जब तुझे उर्दू तक नहीं आता पढ़ना। सुन हाँ बता। सुन बता। जो तूने पढ़ा है, हाँ ये सवाल अगर उसके अंदर होगा मेरी शिकस्त हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, मैं स्कैन भेज देता हूँ तुम्हारे पास। चल भेज। स्कैन भेजता हूँ। गुफरान भाई स्कैन भेजो इनके ऊपर। भेज स्कैन भेजो। मैं भेज रहा हूँ आपके पास, आप भेजो इसको। हाँ भेज दिया हूँ, इनको भेजो। इनके मुंह पे कालत पोतो, इनकी शिकस्त खुद ही तस्लीम हो जाएगी। इबारत पढ़ के सुनाओ, जल्दी भेजो इनके ऊपर। और इबारत ये खुद पढ़े, जमशेद कादरी खुद इबारत पढ़े, जमशेद कादरी। गुफरान भाई भेज दो, मैंने भेज दिया आपको। जमशेद कादरी खुद इबारत पढ़े। सवाल क्या किया है जैद ने? मैं तो आपको भेजे दे रहे। हाँ भेजो, किसी को भेजो। मैं जल्दी से भेज दो उसको। हाँ जमशेद कादरी खुद पढ़े, भेज दिया। क्या लिखा है? 1 मिनट खामोश, बिल्कुल खामोश हो जा। तो भाग गया, काट के भाग गया। बहुत हार्ड झूठा मक्कार है यार जमशेद कादरी, 1 नंबर का झूठा मक्कार है। हाँ भाग गया। बहुत ज्यादा बातों में घुमा रहा है। अरे वो जब मेरा नाम सुनता है ना, तो वैसे ही वो घबरा जाता है। ठीक है, और उसकी आइडियो जो है, वीडियो 1 नंबर का झूठा मक्कार है। अपने ऊपर लानत भेजते रहता है, खुद ही झूठ बोल के। अरे झूठी हदीस बयान किया उसने, अल्लाह के रसूल पर झूठ बोला। हाँ कि बीच में से हंसना मुनाफिकत की निशानी है, ये हदीस है, अल्लाह के रसूल का फरमान है। इतना बड़ा झूठ बोल रहा है वो, ऐसा कोई हदीस नहीं, कोई फरमान नहीं। अपने ऊपर लानत ले रहा है। हाँ खुद ही अपने ऊपर लानत ले रहा है। अभी देखो भाग गया, जब मैंने उसको हवाला भेजा भाग गया।
हाँ, अच्छा, जो वो इबारत उसको का सवाल होता है- पढ़ना नहीं आता। लगाए अभी क्या क्या, फिर इसको, भागा है। हाँ, और बढ़ के बढ़िया। लगा रहे हैं, हम्म। लगाएगा। हाँ लगाओ, कहते सवाल तो पढ़ के जाए, अपनी शिकस्त भी तस्लीम करना है ना उसको। हाँ, जब भी तो भागा है। हाँ, उसको अपनी शिकस्त भी तस्लीम करना है ना। सवाल पढ़े हाँ। सामाइन के पास और अपनी शिकस्त भी बताए। हाँ, हाँ। स्विच ऑफ कर दी। स्विच ऑफ हो गया। स्विच ऑफ कर दिया। अब देखना ये बहाना लगाएगा कि मोबाइल की चार्जिंग खत्म हो गई। अरे नहीं, झूठ बोलता है, सीधा बोलता है। वो उमर भाई फोन काट के भागे, जबकि सब पूरी बरेलवियत जानती है कि उमर भाई आज तक फोन काट के नहीं भागे। वो सब हाँ, जानते वो हैं। हम खुद देखते हैं। हाँ। पहले खुद भागते तो हैं, ये खुद भागता है, इसकी आईडियो भी लगी है, वीडियो वगैरह यूट्यूब पे, और बोलता है कि मेरी वीडियो नहीं लगा। इतना बड़ा झूठा मक्कार मैंने नहीं देखा। हाँ, साफ सफेद झूठ बोलता है यार ये। और ये इज्तिमा बोल रहा था, इज्तिमा को। ठीक है, तो और वहाँ पे जो इबारत पढ़ रहा था, हाँ। फिर ये कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर जिसमें गैब का हुक्म किया जाना, उसने एक लाइन इसके बाद छोड़ दी। तो कह रहा है हाँ, इस गैब से मुराद बाहर गैब या अपनी गैब। अरे वो बकौल जैद वाली भी इबारत छोड़ दिया, बहुत सारी चीज छोड़ा भाई। वो बकौल जैद वाली ये लोग पढ़ते ही नहीं है। उसी में तो इनकी हालत खराब होती है कि बकौल जैद की। सही है, हाँ, वही लाइन छोड़ देता अगर बकौल जैद सही हो। हाँ, वो अहम चीज वो छोड़ देते हैं, और नीचे जो आलिमुल गायब का अल्फाज है वो भी छोड़ देते हैं। वो 2 लाइन नीचे का छोड़ देते हैं, मख्फी वाला, हाँ, और ये सब चीज छोड़ देते हैं। हाँ, पूरी नहीं पढ़ते। कितना बड़ा खबीर इंसान है, बताइए। और वो कहाँ की बात कहाँ ले जा रहा है। पढ़िए, असल में डरा हुआ शुरू से था। वो 4-4, 5-5 किताब का नाम ले रहा है। जिसको इतराज करना होगा तो पहले एक पे करेगा ना, उस पे बात करेगा। तो ये ऐसे ही घबरा रहा था कि ये कैसे टाइम पास करके काम निकाला जाए। हाँ, मुद्दे पे नहीं आ रहा था। मैं बोलता हूँ तो जी। चिल्लाने लगता है। ऐसे ही हमेशा रहता है। ये साला खुद ही सवाल कर रहा है, खुद ही जवाब भी दे रहा है। हाँ, हाँ। चलिए खैर, अब मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए तो क्या करें। हाँ, चलिए ठीक है। जी ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। हाँ उमर भाई, ले रहे हैं। आप जिस और तुमने स्कैन क्या भेजा है? तवाफ़े काबा, सजदाए, ये कौन सा स्कैन भेजा भैया आपने? चलो 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 बोलो। इबारत पढ़ो, इबारत पढ़ो, क्या लिखा है वो छोड़ो, इबारत पढ़ो। स्कैन भेजो, इबारत पढ़ो। भेजो। स्कैन भेजा हूँ, ये हिफ्जुल ईमान का स्कैन है, ये सफा नंबर 2 और सफा नंबर 3 का। आप इबारत पढ़ो। मैंने सफा नंबर 15 का मांगा है। सफा नंबर 15, 16 का सब है। सफा नंबर 16 का है। 15, 16 दोनों है सफा नंबर। कहाँ है, कहाँ है? ये जो तुमको नजर ही नहीं आता है, ये देखो ना, आधा 15 में, आधा 16 में जो जवाब है। सवाल पढ़ो, सवाल पहले सवाल पढ़ो। सवाल में क्या लिखा है? सवाल की बात थी ना पहले। सवाल पढ़ो। रजा भाई, सफा नंबर 15 भेजा इन्होंने। जैद बिल्कुल, ये 15, 16 दोनों दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। 1 और 2 है। अरे मेरे भाई, ये सवाल है, जवाब तो वहाँ पे जाएगा ना। जवाब इतना आगे गया है। सवाल पढ़ो पहले। सवाल क्या किया जाए? सवाल की बात थी ना, सवाल पढ़ो। सवाल पढ़ो, सवाल। सवाल नहीं, सवाल है, सवाल नहीं होता है। सवाल 14 पे है, 14 पे 14 भेजो। 14 पे नहीं है सवाल, ये 2 पे है। सवाल 2 पे है। तुमने तो 1 और 2 भेजा। अबे सवाल 2 पर है। अबे सवाल सफा नंबर 2 पे है, तुम भेजो 14 पे है। अगर तुम 14 पे भेज दिए, इसको यही नहीं मालूम। सवाल पढ़ो, सवाल क्या है? सवाल क्या है? सवाल पढ़ो, सवाल। सुनो नहीं, बहाने मत कर, पहले ये सवाल पढ़, क्या लिखा है। झूठ अभी तुम्हारी पकड़ी जाएगी। और रजा भाई, हाँ, सवाल क्या? सवाल पढ़ो। जैद क्या सवाल कर रहा है वो पहले पढ़ो। रजा भाई 16 नंबर है उससे। अरे यार, तुम सवाल तो पढ़ो पहले, अभी तुमको सब बताएंगे। उसको जो टैग कर दिया है वो देख भी लेते हैं।
हाँ अच्छा पढ़ो रजा भाई जरा पढ़ो। सर तुम पढ़ो ना रजा भाई, क्या तुमको पढ़ना है? तुम पढ़ो। इनको देखो उर्दू पढ़ना नहीं आता जमशेद कादरी को। खामोश हो जाओ। नहीं तुम पढ़ो, वो क्या पढ़ेंगे? वो मुनाजिर नहीं है कि वो पढ़ेंगे। तुम पढ़ो, तुमसे मुनाजरा हो रहा है। रुको रुको। नहीं गलत बात है ये, तुम भाग रहे हो। लोग क्या सुनेंगे कि इनको उर्दू पढ़ना नहीं आता जमशेद कादरी को। जमशेद कादरी पढ़ो, जमशेद कादरी सवाल पढ़ो जैद का। तुझको उसूल, अबे मुनाजरे का उसूल नहीं मालूम है कि अबे तेरे मुनाजरे का कौन सा उसूल पढ़ा है गामड़? कोई किताब पढ़ा उसूल मुनाजरा का? यहाँ उसूल मुनाजरा की बात कर रहा है? खामोश नहीं, तू पढ़। उसूल मुनाजरा पढ़ा होता तो उसको नहीं कहता, खुद पढ़ता। तुम पढ़ना भाई, उनको क्यों पढ़वा रहा है? तुम्हें पढ़ना नहीं आता क्या? तुम्हें उर्दू नहीं आती? इसको जनाब को उर्दू नहीं आती, इसीलिए मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि इसको उर्दू नहीं आती जनाब। गुबरान भाई इसको उर्दू नहीं आती। ये इसको उर्दू नहीं आती, इसके लिए उनको कह रहा पढ़ने को। जमशेद कादरी पढ़िए, सवाल क्या है? खामोश हो जाओ। हाँ आप पढ़िए ना, आप पढ़िए। महताब रजा नहीं पढ़ेगा भाई, अब मुनाजिर आप हैं, आप पढ़ेंगे। मुझे भेजो, मैं पढ़ता हूँ, मुझे भेजो। हाँ आपको तुम्हें भेजे ना, जो तुमको लैंड पे ले सकता है वो तुमको भेज नहीं सकता। हाँ तो मुझे हाँ चलो अपना नंबर दो, मैं तुमको डायरेक्ट भेजता हूँ। जमशेद भाई नंबर दो अपना। हाँ अपना नंबर दो, मैं भेजता हूँ। चलो नंबर दो। नंबर दो 9958 9958 561 हाँ 8727 9958 58 हाँ। अरे कान में तेल डालना बे। 9958 बोल रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? 58 लिखा हूँ घामड़, आगे बोल। घामड़ क्यों मैं हूँ? 3 बार पूछ रहा है इस चीज को। चल आगे बोल। 61 87 27 अब रजा भाई 27 और रजा भाई, इसने जो दावा किया इसको बोलो। चल अभी मैं भेजता हूँ, अभी तू परेशान ना हो, अभी भेजता हूँ। दावा तूने किया ना, मैंने गलत पढ़ा, पढ़ के सुना। चल बोल, अब तू खामोश हो जाना है। अब जमशेद रजा बहुत कायदे से बात करो और जो है उसूली बात करो, संजीदगी से बात करो, इधर उधर की बात ना करो। नहीं, इनके व्हाट्सएप पे मैंने स्कैन भेज दिया है, ये पढ़ के बताएं। हाँ, इन्होंने देख भी लिया, जमशेद साहब ने देख भी लिया है। पढ़िए भाई। हेलो देखिए सामिन इकराम झूठ पकड़ा गया। इसने बोला कि जैद ने ये सवाल नहीं किया कि अल्लाह के रसूल आलिमुल गैब है या नहीं। इस इबारत 14 सफ़ा नंबर 14 पे जैद ये सवाल कर रहा है कि 14 नंबर नहीं, 2 नंबर, सफ़ा नंबर 2 पे है। जब सवाल पढ़ो, बीच में नहीं बोलना। सवाल पढ़ो बीच में नहीं बोलना, सवाल पढ़ो। यहाँ पर जैद ने बीच में नहीं बोलना। इसने क्या बोला अपने सवाल में कि इल्म गैब पूछा है। सवाल नहीं, सवाल पढ़ो पूरा, सवाल पढ़ो, बचो मत, सवाल पढ़ो। खामोश, सवाल पढ़ो यार, सवाल पढ़ो। खामोश रजा भाई, इसको खामोश करो। अरे सवाल तो पढ़ो, इसको खामोश करो पहले। नूर अहमद सुन तो भला, क्यों बोल रहा है दूसरे के बीच में? अरे तो सवाल पढ़ो ना, जो जिसके ताल्लुक से तुमको स्कैन दिया गया है वो सवाल करो। सवाल पढ़ो। हाँ देखो, महताब रजा भी कह रहे सवाल पढ़ो। यहाँ लिखा है आलिमुल गैब की, सुनो आलिमुल गैब की 2 किस्में हैं। नहीं सवाल पढ़ो, किसमें है नहीं है, तो पढ़ो पूरा। अबे यहाँ वही जो तूने ब्रैकेट भेजा वही, ये जैद का सवाल नहीं है, ये तेरा बाप अशरफ अली थानवी का जवाब है। साले झूठ बोलता है, मक्कार नहीं है। ये देखो, ये बदतमीजी किया, अपनी शिकस्त को तस्लीम किया, ये झूठ बोलता है। ये सवाल है, ऊपर देखो, सवाल जैद कहता है। थानवी की आलिमुल गैब की 2 किस्में हैं। नहीं ये सवाल पढ़ बेटा, सवाल पढ़। तेरा आला हजरत जो तेरा दादा था उसकी कब्र में जाके पूछ के आए, सवाल पढ़ कैसे। हाँ तेरा आला हजरत जो तेरे बाप सवाल पढ़। बोलने नहीं देगा, अब बोलने नहीं देगा। हाँ तो सवाल पढ़ना। 2 मिनट मुझे पूरा चाहिए। इसको उर्दू पढ़ना नहीं आता जमशेद कादरी को, इसलिए क्या पढ़ेगा बेचारा। सवाल पढ़। मेरे बीच में 2 मिनट मुझे दे दो या 2 मिनट पहले इसको बुलवा लो। लेकिन तुमको जमशेद रजा ताल्लुक से तुमको स्कैन दिया गया है, सवाल के ताल्लुक से मैं वही पढ़ रहा हूँ।
मैं वही पढ़ रहा हूँ। 2 मिनट दे दो, कम से कम 2 मिनट दे दो, मेरा टाइम हाँ, हो गया। जैद क्या कहता है वो पढ़। रजा भाई मेरा टाइम देखना। हाँ ये टाइम स्टार्ट पूरे। हाँ देखिए सामने निगरान, इसने जो सवाल पढ़ा था, जो इसने दावा किया था कि जैद का सवाल ये है कि शिर्क की 2 किस्में हैं। शिर्क की नहीं, बोलता शिर्क की 2 किस्में है। शिर्क की 2 किस्में है। ये शिर्क कहाँ लिखा हुआ है? शिर्क की 2 किस्में है। 2 मिनट पूरा चाहिए मुझे। बोलता शिर्क की 2 किस्में है। 2 मिनट मुझे पूरा चाहिए। 2 मिनट पूरा चाहिए। ये किस ग्रामर को लेके आ गए यार? इसको उर्दू पढ़ना भी नहीं आता। अबे आलिमुल गैब, खामोश हो जा। आलिमुल गैब की 2 किस्में है। खामोश हो जा, चुप हो जा। कहाँ लिखा आलिमुल गैब की 2 किस्में है? ये नहीं सुनेगा, देखिए सामने निकराम ये नहीं सुनेगा। इसने अरे सवाल किया था, इसने सवाल खुद पढ़ा था। सवाल पढ़, सवाल पढ़, सवाल पढ़। खामोश हो। हाँ मैं खामोश। हाँ अगर बीच में बोला 2 मिनट तो तू हलाली का नहीं, अगर तू सवाल नहीं पढ़ा तो तू हलाली नहीं है। हाँ तू अगर सवाल नहीं पढ़ा तो हलाली नहीं है। चल भगोड़े से खामोश करेगा कि नहीं? अरे यार देखिए सामने निगरान आदमी बोलेगा नहीं। अबे आलिमुल गैब बोला कान में तेल डाल। तो आलिमुल गैब भी नहीं है इसमें ना। आलिमुल गैब में 2 किस्में लिखी हैं। हाँ मैं लिखी है, अभी बता रहा हूँ, चुप हो जा। अभी तेरा झूठ पकड़ा गया, अब झूठ बोलना नहीं। सामने निगरान, जब मैंने पहले सवाल किया था, सवाल पढ़ा था, तो इसने ये बोला था कि सवाल ये लिखा है कि आलिमुल गैब की 2 किस्में है। वो जवाब वो दिखा और आलिमुल गैब की 2 किस्में है। सवाल पढ़, सवाल इधर उधर ना पढ़। आलिमुल गैब की 2 किस्में, आलिमुल गैब की 2 किस्में इसमें लिखा ही नहीं है। तूने पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। ये ग्रामर, ये सवाल पढ़ जो तेरे स्कैन जो भेजा हूँ वो पढ़, अभी समझ में आएगा मैंने क्या पढ़ा था। अरे यार ये सवाल, ये पढ़ना सवाल क्या कर रहा है जय? जो अरे यार तू कितनी बार शिकस्त खाएगा? मुझे मालूम है कभी कहता है ये शिर्क की 2 किस्में हैं। सवाल कर रहा है और ये सवाल कर। हाँ सवाल पढ़ जरा। जवाब शुरू हो रहा है सैफ अली थानवी का। अरे सवाल पढ़ पहले, जवाब बाद में शुरू होगा, पहले सवाल पढ़। सवाल सुन, सवाल पढ़ा। सवाल सुन, सवाल पढ़। खामोश। क्या अगर बीच में बोलेगा तो ये हार जाएगा। क्या फरमाते हैं मसीह देवबंद? खामोश हो, मुंह बंद कर। ये जैद सवाल कर रहा है, यहाँ से क्या फरमाते हैं? यहाँ से जैद सवाल कर रहा। तूने सवाल क्या पढ़ा था कि आलिमुल गैब की 2 किस्में होती है? झूठे मत। आलिमुल गैब की 2 किस्में इसमें लिखा ही नहीं है। तूने सवाल पढ़ा था, मैंने वो पढ़ा ही नहीं है। मैं समझ रहा हूँ वो पढ़ा ही नहीं है। तो सवाल पर जो लिखा हुआ है, जायद का 3 सवाल है, आखिरी सवाल ये है था कि अगर ये लिखा होगा सवाल में कि आलिमुल गैब की 2 किस्में हैं तो मेरी शिकस्त होगी, नहीं तो इसकी इसमें हामी बनी थी। नहीं ये इसकी बात ही नहीं हुआ था। पकड़ी गई ना आलिमुल गैब की 2 किस्में, ये मैंने पढ़ा भी नहीं है। सवाल पर इधर उधर मत भाग, सवाल पर। इसको उर्दू पढ़ना नहीं आता गुफरान भाई। मसला के देवबंद चुप। क्या इसको उर्दू पढ़ना नहीं आता। ये जमशेद कादरी को उर्दू पढ़ना तक नहीं आता। हाँ ये उर्दू पढ़ना नहीं आता, ये सारे लोगों को पता चल जाएगा इसको उर्दू पढ़ना नहीं आता। हाँ सिर्फ की 2 फिर कहता आलिमुल गैब की 2 किस्में हैं, जबकि दोनों चीज गलत है। तेरे मुनाजिर ने सवाल पे क्या दावा किया था वो पढ़ के बता। अरे सवाल पढ़े, तूने सवाल की बात क्या? सवाल पढ़, इधर उधर टाइम पास मत कर। सवाल पढ़, सवाल पढ़े, इधर उधर मत भाग। भैया को इसको उर्दू पढ़ना नहीं आता, इसीलिए वो अपने साथी को बोल रहा था इसको पढ़ना नहीं आता। जब शेख कादरी को उर्दू पढ़ना नहीं आता, सारे लोग जान जाएंगे इन आइडियो से। इसका बाबा यहाँ से जवाब शुरू करता है, ठीक है? पर सवाल पर। अबे सवाल ऊपर है, सवाल में ये लिखा हुआ है क्या कहते हैं? ये हाँ 3, वो तो 3 सवाल है। आखिरी सवाल ये मैं निशान मारा हूँ। आखिरी सवाल जिस पर तुम्हारा इतराज था वो 3 सवाल किया है। इसकी शिकस्त हो गई। सवाल पर सवाल।
नूर इसका सवाल पर जमशेद कादरी को उर्दू पढ़ना नहीं आता, सारे बरेलवी हजरात समझ गए, जान गए, जमशेद कादरी को उर्दू पढ़ना नहीं आता। तू हिफ्ज़ुल ईमान की इबारत में मुझसे बात ही नहीं कर सकता। तू क्या तेरे देखो, इसको उर्दू पढ़ना नहीं आता, ये साबित हो गया। ये मांगा था स्कैन, मैंने स्कैन भी दिया। ये सवाल नहीं पढ़ पा रहा है, जबकि इसमें निशान मार के मैंने अच्छे से दिया है। मसला के देवबंद आलिमुल गायब के बारे में मसला के देवबंद भी नहीं लिखा है, ये भी गलत पढ़ रहा है, झूठा है ये। इसको हेलो, भाग गया। नूर अहमद अरे बोल ना यार, वो किसको लेके तोप लेके आया था? वो तोप सुन ये कैसे तोप लेके आया था? एक बार सुन, यहाँ पे क्या लिखा है, क्या फरमाते हैं? हाँ देखो, आगे नहीं पढ़ पा रहा है। अच्छा चुप आगे चुप हाँ, क्या फरमाते हैं? हाँ, चल उलमाए दीन लिखा है। कहाँ उलमाए दीन लिखा है? उलमाए दीन कहाँ लिखा है? गड़बड़ कहीं का, कहाँ उलमाए दीन लिखा है? मजा आ गया यार। जमशेद कादरी को उर्दू पढ़ना नहीं आता, ये साबित हो गया। इसको मदरसे में दाखिल करो, इसको बेचारे को, जमशेद रजा को मदरसे में दाखिल करो। सवाल कर रहा है। नहीं आलिम दीन देवबंद से कर रहा है ना? नहीं, कहाँ आलिम दीन लिखा है? देवबंद कहाँ लिखा है? इसको मदरसे में डालो पहले, इसको पढ़ना वढ़ना नहीं आता, इसको पहले बच्चों के साथ मदरसे में पढ़ाओ। सवाल नहीं कर रहा था। अबे गामड़ कहीं के कहता है कि क्या फरमाते उलमाए दीन, इसमें कहाँ लिखा है ऐसा? अबे किस गामड़ को ले आए यार, किस गामड़ को ले आए? इसका मफहूम यही निकलेगा, क्या फरमाते? मफहूम पे आ गया, मफहूम पे आ गया गामड़ कहेगा। इबारत सामने है, वो मफहूम बता रहा है। मसाइल दीन लिखा हुआ है यहाँ पे, मसाइल दीन लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा लगा लो। यहाँ पे मसाइल क्या फरमाते हैं? हाँ, तो तुम्हारे आला हजरत के साथ काला हजरत लगा तो चलेगा? तो ये जहालत है। इबारत जो लिखी है वो पढ़ इबारत पढ़, अभी तक नहीं पढ़ा। इबारत पढ़। इसने एक दावा किया। अरे हमारा दावा छोड़ो, इबारत पढ़। हाँ हेलो अमर भाई, हाँ करिए, इससे जो है पूरा सवाल पढ़वा लीजिए, कोई एतराज न करिएगा। अब इसकी उर्दू हाँ, पूरा सवाल पढ़े ना पहले, पूरा सवाल पढ़े। क्या फरमाते हैं? उलमाए दीन तुम पढ़ो। हाँ पढ़ो, चलो पढ़ो, कोई बात नहीं, पढ़ो। हाँ पढ़ो, कोई बात नहीं, पढ़ो। खामोश हो जा। हाँ, महताब रजा, इसने कहा था कि अरे हमने कहा था छोड़ो, ये पढ़ो सवाल। फिर बोला सवाल पढ़ो, अच्छा पढ़ो। क्या पढ़ते हो? सवाल पढ़ो पूरा। सुनो खामोश, सामी निगरान देखिए, इसने जो सवाल पढ़ा था। अरे सवाल पढ़ो यार। सवाल पढ़ा था, उसी के ऊपर हमने शिकस्त का ऐलान कर दिया था कि अगर ये सवाल वहाँ मौजूद हुआ जो इसने पढ़ा है तो मेरी शिकस्त, और नहीं मौजूद हुआ तो इसकी शिकस्त। ठीक है, सही बात। अब यहाँ पर सवाल यहाँ से शुरू हो रहा है, क्या फरमाते हैं मसाइल दीन, और इसने पढ़ा था कि शिर्क, क्या कहते हैं, आलिमुल गैब की 2 किस्में। इसने यहाँ से सवाल पढ़ा था, यहाँ से मसाइल दीन कहाँ लिखा है? मसाइल दीन कहाँ लिखा है? शिकस्त हो गई। अच्छा, इसे सवाल तो पढ़ो। ठीक है, मसाइल दीन कहाँ लिखा है? सवाल पढ़ो। नहीं सवाल पढ़ो यार, पूरा सवाल पढ़ दो। कहाँ से शुरू हो रहा है कि आलिमुल गैब, ये आलिमुल गैब की 2 किस्में भी मैंने नहीं कहा। चलो, कहीं के जाहिल इसको मदरसे में दाखिल करो, इसको पढ़ना नहीं आता, उर्दू नहीं आती जमशेद कादरी को। ये नई बात मालूम पड़ी है, जमशेद कादरी जो अपने आप को बड़ा आलिम कहता है, इसको उर्दू पढ़ने नहीं आता। पूछा गया शिर्क की 2 किस्में हैं, एक जगह कह रहा है आलिमुल गैब की 2 किस्में हैं, एक जगह कह रहा है क्या फरमाते हैं उलमाए दीन। ये क्या बोल रहा है?
चलो पूरा पढ़ो क्या पढ़ते हो बताओ। इसमें लिखा है क्या फरमाते हैं मसाइने दीन, इस बारे में तो यहाँ से शुरू इबारत हो रही है सवाल। हाँ, तो पढ़ो ना, आलिमुल गैब की बात किसमें होती है? अबे तो तेरी शिकस्त हो गई ना, आलिम की अम्मा की पढ़ी आलिम की शिकस्त हो गई। अरे सवाल पूरा पढ़ोगे जब तो तेरे आलिम की जवाब ने दावा किया था कि सवाल यहाँ से शुरू हो रहा है कि आलिमुल गैब की बात किसमें है? सवाल यहाँ से शुरू हुआ ही नहीं, वो जवाब शुरू हो रहा है। चलो सवाल पढ़ो, क्या लिखा है सवाल पढ़ो, पहले सवाल पढ़ो जनाब, सवाल पढ़ो यार, सवाल पढ़ो तुम्हारी शिकस्त हो गई, सवाल पढ़ो। मैंने शिकस्त का ऐलान कर दिया था। अगर ये सवाल, अरे सवाल पढ़ो यार, सवाल पढ़ो। अरे पहले पढ़ोगे तो लोगों को मालूम पड़ेगा ना कि मैंने क्या पढ़ा, तुम क्या पढ़ रहे हो। सवाल पढ़ो सवाल पढ़ो। आलिमुल गैब के बारे में सवाल कर रहा है, जवाब इसका। अरे सवाल करो यार, सवाल पढ़ो जरा। इसको सवाल बना रहा था, इसकी शिकस्त हो गई। सवाल पढ़ो, सवाल। जमशेद साहब सवाल पढ़ो, जमशेद साहब सवाल पढ़ो। जाओ तुम मुँह पे लैट्रिन। आलिमुल गैब की 2 किस्में होती है, तूने इसको सवाल बनाया। तेरे अब्बा चचा तेरे जो भी है मरदूद, सवाल पढ़ो, सवाल अपने फाजिल बरेली के सुनो जाओ, अपने फाजिल बरेली के मरघट पे कुछ उर्दू सीख लो। अबे तू जा, ठीक है, जाओ तुम्हारे पास उर्दू पढ़ना नहीं आता। मुझे उर्दू पढ़ना आता, लेकिन पढ़ूंगा जब बात। सवाल पढ़, अच्छा पढ़ दे। आलिमुल गैब की 2 किस्में। सवाल पढ़। ये जैद का सवाल है, तेरी रिकॉर्डिंग मौजूद है? सवाल बिल्कुल मौजूद है, ये रिकॉर्डिंग मौजूद है। और लोग तुझे जूता मारेंगे, तुझे जूता मारेंगे। सवाल नहीं पढ़ रहा है तो सवाल पढ़। इन देवबंदियों की शिकस्त हो गई, ठीक है, ये अरे रहने दे, तेरा ऐलान करने से कुछ फायदा नहीं है। तुमने खुद ये बात नहीं कर पाएगा। इबारत पढ़। अपनी कुफरिया इबारत को कुफर नहीं हो पाएगा। अरे इबारत पढ़े, इबारत पढ़े। जमशेद कादरी इबारत पढ़े, इबारत पढ़े। को एक ऐलान किया था कि अगर यहाँ से सवाल शुरू हो रहा है तो मेरी शिकस्त नहीं तो तेरी शिकस्त, इसी पर फैसला हो जाए। तो इसने हामी करी और स्टैंड पे भेजा मेरे को। सवाल पढ़ भाई, सवाल पढ़, इधर उधर बड़बड़ मत कर, सवाल पढ़। इस बारे में हाँ, क्या मसाइल दीन कहाँ लिखा है? मसाइल दीन यहाँ कहाँ लिखा है? तो वहाँ से इसका अब्बा जवाब, मसाइल दीन कहाँ लिखा है? 2 किस्में है, तो यहाँ से इसके अब्बा का जवाब है, सवाल नहीं है। आलिमुल गैब की 2 किस्में कहाँ लिखा है? मसाइल दीन इस बारे में कि अल्लाह के रसूल आलिमुल गैब है या नहीं। यहाँ से हो इसकी ये गामर कहेंगे, देखो इसको उर्दू पढ़ना नहीं आता, गलत उर्दू पढ़ रहा है। सामने किताब रखी है, जमशेद कादरी उर्दू नहीं पढ़ पा रहा है। इसकी आइडिया जबरदस्त बनाओ, ये उसको उर्दू पढ़ना नहीं आता। हाँ, अभी ये सारे लोग समझ गए कि वाकई सही उर्दू पढ़ना नहीं आता इसको। हाँ, पहले समझ में आ गया कि इसको उर्दू पढ़ना नहीं आता, खाली भौकाल मारता है। एक जगह पढ़ रहा है क्या फरमाते हैं उलमाए दीन, एक जगह कह रहा है शिर्क की 2 किस्में, फिर तीसरी जगह कह रहा है आलिमुल गैब की 2 किस्में, जबकि आलिमुल गैब का लफ्ज ही नहीं लिखा है। हाँ, इल्म गैब लिखा है और वो बोलता है आलिमुल गैब। फिर कहता है कि उलमाए दीन फरमाते हैं, उलमाए दीन मसले के बारे में फरमाते हैं। ये सब कहीं भी लिखा भी नहीं, कुछ नहीं लिखा ये सब। और इबारत सामने भेजा हूँ, उसके बावजूद नहीं पढ़ पा रहा है। तज्जुब है यार, इबारत देख के नहीं पढ़ पा रहा है, इतना डरा हुआ है कि इसके मुंह से क्या निकल रहा है इसको खुद नहीं पता है। तो ये इसको कैसे लोग अल्लामा आलिम मानते हैं यार, ये समझ में नहीं आता है। इसको उर्दू पढ़ना नहीं आता, इसको पता नहीं क्या समझ के लेके आया था, इसको उर्दू तक के नहीं